आसमान में घने बादल छाए हैं। मोहन चिंता में आसमान की तरफ देख रहा है। पायल बाहर बरामदे में चूल्हे के पास बैठी है। एक बर्तन में चिकन के टुकड़े साफ कर रही है। मोहन मुंह बनाते हुए कहता है, लो आ गए काले बादल मुंह उठाकर। पायल, लगता है इस बार बारिश मेरी झोपड़ी और मेरी किस्मत दोनों बहा कर ले जाएंगी। पायल मोहन की तरफ देखे बिना चिकन धोते हुए कहती है, आप भी ना जी हर बात में रोना शुरू कर देते हो। बादल हैं तो बरसेंगे ही। अब क्या बरामदे में आपके चिकन पकौड़ी तलने का इंतजार करेंगे? अरे तू समझती क्यों नहीं? पिछले हफ्ते ही सेठ बनवारी से उधार लेकर राशन लाया हूँ। अगर लगातार बारिश हुई तो ग्राहक नहीं आएंगे। ऊपर से हम जहाँ खाना बनाते हैं, इस बरामदे की छत में जो छेद है उससे पानी सीधा चूल्हे पर रखी कढ़ाई में गिरेगा। पायल हंसते हुए कहती है, तो बढ़िया है ना, लोगों को बोलना मोहन की स्पेशल बारिश वाले पानी की चिकन पकौड़ी। और वैसे भी वो सेठ बनवारी कौन सा आपको रोज टोकता है? वो तो खुद इतना कंजूस है कि अपने घर का नल टपकने पर बाल्टी लगा देता है ताकि पानी बिल में वसूली हो जाए। तभी किशन अपनी साइकिल से उतरता है। वो थोड़ा हाँफ रहा है। मोहन काका, ओ मोहन काका, गजब हो गया। मोहन घबराकर कहता है, क्या हुआ रे किशन? बरामदे के बाहर किसी ने मेरी चिकन पकौड़ी की शिकायत कर दी क्या? अरे नहीं काका, रेडियो पर खबर आई है। ऐसी बारिश होने वाली है कि अगले 3-4 दिन सब बंद रहेगा। नदी का पानी चढ़ रहा है। मैंने सोचा खबर दे दूं, कहीं तुम इतनी बारिश में बेसन घोल कर बैठ जाओ। पायल गंभीरता से कहती है, 3-4 दिन? जी राशन तो हमारे पास भी बस खाने लायक ही बचा है। खाना बनाना बंद कीजिए और सारा सामान झोपड़ी के अंदर रख दीजिए। मोहन निराश होकर कहता है, हे भगवान, ये गरीबी भी कैसी चीज है, बारिश का मजा भी नहीं लेने देती। चलो बरामदे का सामान झोपड़ी में समेटते हैं। अगले दिन भारी बारिश हो रही है। झोपड़ी के बाहर खाना बनाने वाले बरामदे में जहाँ से छत टपक रही है, मोहन ने वहाँ एक बाल्टी रखी है। मोहन और पायल उसी बरामदे के नीचे बारिश से बचते हुए चूल्हे के पास एक कोने में बैठे चाय पी रहे हैं। तभी अचानक सेठ बनवारी एक टूटा हुआ छाता लिए कीचड़ से सने हुए कपड़ों में भागता हुआ बरामदे के नीचे घुसता है और हांफते हुए कहता है, अरे बाप रे बाप, मर गया। ये कोई बारिश है या ऊपर वाले ने सीधा नलका खोल दिया है? मोहन खड़े होकर कहता है, अरे सेठ जी, आप इतनी बारिश में कहाँ से आ रहे हैं? आपका घर तो नदी के उस पार है ना? सेठ बनवारी चिढ़कर कहता है, उसी नदी ने तो धोखा दे दिया मोहन। मैं शहर गया था उधारी वसूलने, वापस आया तो देखा गांव के बीच वाला नाला उफान पर है। पुलिया डूब गई। मैं तो अपने घर ही नहीं जा सकता। पायल चाय का कप रखते हुए कहती है, तो सेठ जी अब क्या करेंगे आप? नदी का पानी तो 2 दिन से पहले उतरेगा नहीं। सेठ बनवारी बरामदे में इधर उधर देखते हैं। क्या करूंगा, यहीं रुकूंगा तुम्हारे बरामदे में। पर मोहन, ये क्या अजीब सी खुशबू आ रही है? चूल्हे पर कुछ तला है क्या? वो सेठ जी, बारिश में ठंड लग रही थी तो पायल ने हम दोनों के लिए बरामदे के नीचे चूल्हा जलाकर थोड़ी सी चिकन पकौड़ी बनाई थी। सेठ जी ललचाते हुए पेट पर हाथ फेरकर कहते, चिकन पकौड़ी? मोहन देख, मैं तेरा मकान मालिक तो नहीं हूँ, पर गांव का बड़ा आदमी हूँ। मुझे भी थोड़ी चिकन पकौड़ी चखा दे। पायल मुस्कुराते हुए कहती है, चखा दे? सेठ जी, चिकन पकौड़ी बिकने के लिए नहीं बनी है, राशन खत्म है। सेठ जी कंजूसी दिखाते हुए कहते हैं, अरे मैं पैसे दूंगा भाई, मुफ्त में नहीं मांग रहा, ये ले। और फिर जेब से 10 रुपए का मुड़ा हुआ नोट निकाल कर कहते हैं, 10 रुपए की चिकन पकौड़ी दे दे, पर देख प्लेट भर कर देना, सेठ हूँ मैं। सेठ जी, 10 रुपए में तो आजकल चिकन की एक बोटी भी नहीं आती, आप प्लेट भरने की बात कर रहे हैं। किशन भी बारिश से बचता हुआ भागकर बरामदे के नीचे आ जाता है। अरे बाप रे, सेठ जी आप यहाँ? मैंने तो सुना था अमीर लोग बारिश में सूप पीते हैं। आप मोहन काका के बरामदे में 10 रुपए की चिकन पकौड़ी के लिए मोल भाव कर रहे हैं। सेठ जी झेपते हुए कहते, तू चुप कर रहे चिट्ठी कबूतर, हालत खराब है, वरना मैं बनवारी कभी झोपड़ियों के पास खाना नहीं खाता। बाहर तूफानी बारिश है, रात का समय है।
हवा से बचने के लिए मोहन ने एक लालटेन जलाई हुई है। सेठ बनवारी उसी बरामदे में एक कोने में बारिश की बौछारों से बचकर सिकुड़ कर बैठा है। उसे जबरदस्त भूख लगी है। पिछले 24 घंटे से उसने कुछ भी ढंग का नहीं खाया, क्योंकि गांव की सारी दुकानें बंद हैं और उसका घर नदी पार है। सेठ बनवारी पेट पकड़कर धीमी और दर्द भरी आवाज में कहता है, मोहन, ओ मोहन। मोहन झोपड़ी से बाहर आकर कहता है, क्या हुआ सेठ जी? मोहन, मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। मुझे चक्कर आ रहा है। तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मोहन दुखी मन से कहता है, सेठ जी, मैंने बताया था ना, राशन खत्म है। बस थोड़ा सा चावल और दाल बची है, जो मैंने और पायल ने कल के लिए रखी है। पता नहीं ये बारिश कब रुके। सेठ बनवारी अचानक अपनी जेब में हाथ डालता है और 500 रुपए का एक कड़क नोट निकालता है। मोहन, ये ले 500 रुपए। मुझे वो दाल चावल दे दे। मुझे बहुत भूख लगी है मोहन। मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन आज इस पैसे से मैं एक रोटी भी नहीं खरीद पा रहा हूँ। तू ये 500 ले ले, बस मुझे खाना दे दे। पायल भी झोपड़ी से बाहर आ जाती है। मोहन 500 के नोट को देखता है। 500 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम है। किशन भी एक कोने में बैठा सब देख रहा है। मोहन धीरे से बनवारी के हाथ से 500 का नोट हटाते हुए कहता है, सेठ जी, पैसे अंदर रख लीजिए। सेठ जी घबरा कर कहते, क्या 500 कम है? अरे मैं 1000 दे दूंगा। तू मुझे भूखा मारेगा क्या? मोहन गंभीर और भावुक आवाज में कहता है, सेठ जी, आपको याद है 6 महीने पहले जब मेरी पायल बीमार थी, मैं आपके पास 200 रुपए उधार मांगने आया था। आपने मुझे क्या कहा था? सेठ बनवारी की नजरें झुक जाती है। आपने कहा था, मोहन, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, कोई मरता है तो मरे, मैं बिना ब्याज के पैसे नहीं देता। सेठ जी, आज आपके पास पैसों का पेड़ है, पर वो आपको फल नहीं दे रहा। भूख बहुत बुरी चीज है सेठ जी। सेठ जी रुआसी आवाज में कहते हैं, मुझे माफ कर दे मोहन, मैं पैसों के घमंड में अंधा हो गया था। आज समझ आया कि जब ऊपर वाला रास्ता बंद करता है तो तिजोरी के पैसे पेट नहीं भरते। पायल मुस्कुराते हुए झोपड़ी से बाहर आती है। उसके हाथ में गरम दाल चावल की प्लेट है। कोई बात नहीं सेठ जी, मोहन जी बस आपको बता रहे थे कि इंसानियत क्या होती है। ये लीजिए, खाना खाइए। सेठ आश्चर्य से कहता है, लेकिन ये तो तुम दोनों के कल का खाना था ना? हम गरीब जरूर हैं सेठ जी, पर किसी को भूखा सुलाने की आदत हमारी नहीं है। हम कल आधी रोटी खा लेंगे, पर आज आप पेट भर कर खाइए। और हाँ, मोहन थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहता है, इसके पैसे मैं आपसे बाद में लूंगा, लेकिन सिर्फ 40 रुपए, 500 नहीं। सेठ बनवारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप खाना खाने लगता है। किशन भी मुस्कुरा रहा है। सेठ जी, दाल में नमक कम लगे तो बता देना। मोहन काका के पास प्यार का नमक बहुत है। 2 दिन बाद बारिश रुक जाती है। अच्छी धूप खिली है। मोहन और पायल अपने ढाबे के बाहर वाले बरामदे की सफाई कर रहे हैं। टपकने वाली जगह से अब भी एकांत बूंद टपक रही है। तभी सेठ बनवारी आता है। उसके पीछे एक मजदूर है, जिसके सिर पर टीन की 2 नई चादरें हैं। सेठ बनवारी जोर से कहता है, ओ मोहन, ओ मोहन। मोहन चौंक कर कहता है, अरे सेठ जी, आप अपने घर नहीं गए? नदी का पानी तो उतर गया। अरे घर गया था रे, पर रात भर मुझे नींद नहीं आई। क्यों सेठ जी, घर जाकर भी भूख लग रही थी क्या? नहीं पायल, मुझे ये सोचकर नींद नहीं आई कि मैं जिस बरामदे के नीचे बैठकर चिकन पकौड़ी खाऊंगा, उस बरामदे की छत से पानी मेरी चांद पर टपकेगा। ये तो घाटे का सौदा है ना। सेठ जी मजदूर को इशारा करते हैं। मजदूर टीन की चादरें नीचे रखता है। तुम जहाँ खाना बनाते हो, उस बरामदे के लिए ये नई टीन की छत लाया हूँ। मजदूर अभी लगा कर जाएगा। मोहन हैरानी और भावुकता से कहता है, सेठ जी, ये सब इसकी क्या जरूरत थी? इसके तो बहुत पैसे लगे होंगे। सेठ हाथ नचाते हुए कहता है, अरे चुप कर, बहुत पैसे लगे हैं। 800 रुपए का चूना लग गया मुझे, पर ये कोई खैरात नहीं है मोहन। तूने मुझसे उस दिन दाल चावल के 40 रुपए मांगे थे ना, ये उस 40 रुपए का ब्याज है। सेठ बनवारी किसी का उधार नहीं रखता।
मोहन और पायल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। और हाँ, बरामदे की छत ठीक होने के बाद 1 प्लेट चिकन पकौड़ी और कड़क चाय ले आना। और इस बार 10 रुपए नहीं दूंगा, पूरे 20 रुपए दूंगा। भाई, इंसानियत अपनी जगह है, पर पैसे तो बचाने पड़ते हैं ना। किशन साइकिल पर आते हुए कहता है, वाह सेठ जी, अब लगता है आपके सीने में पत्थर नहीं, असली दिल धड़कता है। तू जा अपना काम कर रहे पोस्टमैन, जाकर चिट्ठियां बांट। सब जोर से हंसने लगते हैं। मोहन खुशी खुशी बरामदे के चूल्हे पर कढ़ाई रखकर तेल डालता है और पायल मुस्कुराते हुए चिकन पकौड़ी बनाने की तैयारी करने लगती है। तो देखा, मुसीबत के समय पैसे नहीं बल्कि इंसान और उसकी इंसानियत काम आती है। दूसरों के प्रति की गई निस्वार्थ मदद किसी भी कठोर इंसान का दिल बदल सकती है।